गुरु जी शुक्राना। गुरु जी संगत जी, आपका स्वागत है ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड शिवा चैनल में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक बार एक अंकल जब सबके सत्संग सुनते थे तो उनके मन में ये विचार आता था कि कोई तो इतने अच्छे से सत्संग सुना रहा है इंग्लिश में, और हम तो हिंदी में भी इतने अच्छे से नहीं बोल पाते, इतना कॉन्फिडेंस और इतनी सारी संगत के सामने। तो उनके मन में ये था कि मैं भी इंग्लिश में सत्संग करूं। तो संगत जी, उन्होंने अपनी बेटी से कहा एक दिन कि मुझे ना इंग्लिश सिखाओ और ना मुझे ना इंग्लिश में सत्संग करना है। संगत जी, उनकी बेटी ने उन्हें कुछ पॉइंट्स बताए कि आप पापा इन्हें बोलिए। तो वो इतना अच्छी तरह नहीं बोल पा रहे थे, तो उनकी बेटी ने बोला कि पापा जी आप हिंदी में ही सत्संग कर लो ना। बोले नहीं, मुझे तो इंग्लिश में ही करना है। तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा अपनी प्रैक्टिस करी, और एक बार गुड़गांव में बहुत बड़ा सत्संग था संगत जी, और उसमें जैसे उनके मन में ये विचार आया कि मैं अपने ये भाव रखूं सत्संग में कि जो आप जैसे छोटा सत्संग होता है, जितना आपको खाना सर्व किया जाता है, जितना आपको लंगर प्रसाद मिलता है वो आपको फिनिश करना होता है। ये गुरुजी का प्रसाद होता है और अमृत प्रसाद होता है। ये आपके लिए आपकी मानसिक शारीरिक सारी परेशानियों को दूर करता है। तो संगत जी, आपकी जितनी भी परेशानियां हैं उनके दूर करने के लिए आपको लंगर प्रसाद दिया जाता है और आपको वो पूरा खाना होता है। तो संगत जी, वो कई बार देखते थे कि कुछ संगत या अननोन संगत होती होंगी जो वो अपनी थाली में प्रसाद छोड़ देती थी। तो उनका ये मानना था कि मैं इंग्लिश में बोलूँ कि डोंट वेस्ट फूड और अपना ये फिनिश योर लंगर प्रसाद। तब उन्होंने संगत जी गुरु जी की कृपा से इतने बड़े सत्संग में इतनी बड़ी सारी संगत के सामने अपना इंग्लिश में सत्संग किया और अपने भाव अपनी भावनाएं सारी रखी कि प्रसाद को पूरा खाइए, प्लेट में उतना ही डालिए जितना आपको पाना है। संगत जी, उनका सत्संग सुनकर सब ने कहा उनसे कि अंकल आपने इंग्लिश में इतना अच्छा सत्संग सुनाया, और उनकी बेटी भी बहुत खुश हुई कि पापा आपने तो इंग्लिश में इतना अच्छा सत्संग सुनाया कि सब खुश हुए, और ये सब गुरुजी की मेहर से ही संभव हो पाया। तो संगत जी, गुरुजी की मेहर ही सबसे बड़ी है, और दुनिया में इससे बड़ी कोई आशीर्वाद नहीं है। तो हमें सिर्फ अब कभी भी अपनी कुछ मांगे गुरुजी से नहीं माननी चाहिए। हमें सिर्फ गुरुजी का साथ, विश्वास, गुरुजी की रहमत, गुरुजी का आशीर्वाद, गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी का प्यार और अपनापन मांगना चाहिए, जिससे सदैव गुरुजी हमारे पास रहें, अंग संग रहें और हमेशा स्माइल करवाते रहें और सबसे प्यार से बात करवाते रहें। जय गुरुजी संगत जी।